हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेटा अपना फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन ला। फाइनली थर्ड स्टैटिस्टिक्स ते पहुँच के आप फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन ला। देखो इहदियां असम्पशनस की ने कि पार्टिकल इनडिस्ट्रीब्यूशेबल ने। तुहानूं मैं दस्सिया सी भी पार्टिकल इनडिस्ट्रीब्यूशेबल क्यों ने, क्योंकि आप क्वांटम अप्रोच पढ़ रहे हैं। क्वांटम च बेटा पार्टिकल की आप वेव नेचर देखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने जिहड़े उन्हां दे वेव फंक्शनस ओवरलैप कर जाते हैं। दैट्स वाई इत्थे आपां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते है पार्टिकल्स नूं। मोर ओवर फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स दे विच एक होर असम्पशन लगदी, दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल लगता है, दैट्स वाई सेम क्वांटम स्टेट दे विच दो पार्टिकल्स नहीं हो सकते। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इत्थे सानू दो अलग अलग सब सिस्टम्स की जरूरत होगी। वो पार्टिकल्स जिन्हां दी स्पिन अप है तो वो पार्टिकल्स जिन्हां दी स्पिन डाउन है। इस करके नंबर ऑफ सैल्स आपां नूं डबल करने पैणगे। तो आपां पहलां बेसिक थ्योरी ते चलदे हां। देखो कहंदा सिस्टम है एन इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल्स ने, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स N1 N2 NK पार्टिकल्स ने जिहड़े उन्हां दी मीन एनर्जी U1 U2 अप टू UK है। कहने दा मतलब N1 पार्टिकल्स दी U1 N2 दी U2 एंड सो ऑन। ते कित्थे पए ने G1 G2 अप टू GK सैल्स। मतलब ये की ने नंबर ऑफ सैल्स ने इन द कंपार्टमेंट्स 1 2 3 अप टू K। क्लीयर है। कंडीशंस की ने दियां असम्पशनस की ने पार्टिकल इनडिस्ट्रीब्यूशेबल ने। इस करके देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरीअस वेज इन विच Ni पार्टिकल्स चूजन्स। मतलब इत्थे कहंदा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि तुसी केड़ा पार्टिकल मतलब पहला चूज किया, केड़ा पार्टिकल तुसी बाद विच चूज किया। तो मोर ओवर जिहड़े पार्टिकल्स ने दे शुड ऑबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल अकॉर्डिंग टू विच देयर कैन बी आइदर नो पार्टिकल और वन पार्टिकल इन अ गिवन सैल। मतलब हो सकता है कि जेकर कोई भी सैल है वो खाली रह सकता है या वो मैक्सीमम एक पार्टिकल आ सकता है। यदा मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ सैल्स ने दे मस्ट बी मोर दैन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सैल ने देखो आप पहला भी ये कंडीशन पढ़ी है कि फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन च नंबर ऑफ सैल्स ने जो ज़्यादा होंगे ने कंपैरेटिवली टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदा मतलब इत्थे थोड़ी जी पॉसिबिलिटी है कि सपोज तुहाडे कोल 10 सैल ने, 10 सैल ने तुहाडे कोल 8 पार्टिकल्स ने। तो यदा मतलब इत्थे 2 सैल ने जिहड़े वो की रह गए, वो एम्प्टी रह गए, खाली रह गए। तो हुण ये 2 सैल्स का आपस च जिहड़ा अरेंजमेंट है वो मीनिंगलैस है। 2 सैल खाली ने जिहड़े मर्जी खाली होण, उन्हां दा आपस च अरेंजमेंट की है मीनिंगलैस है। तो मोर ओवर जिहड़े ये 8 पार्टिकल्स ने, इन्हां पार्टिकल्स का भी आपस च अरेंजमेंट की है मीनिंगलैस है। तो देखो सपोज ये कहंदा नाउ आउट ऑफ GI सैल्स Ni सैल्स आर फिल्ड अप। Ni मतलब जिन्ने तुहाडे कोल पार्टिकल्स ने उन्होंने सैल ऑक्यूपाई कर ले, बाकी सैल की रह गए, खाली रह गए। खाली किन्ने रह गए GI माइनस Ni साडे कोल खाली रह गए। टोटल अरेंजमेंट्स किन्ने पॉसीबल ने, जिन्ने टोटल सैल ने GI फैक्टोरियल। मीनिंगलैस अरेंजमेंट्स किन्ने ने Ni फैक्टोरियल मतलब पार्टिकल्स का आपस च अरेंजमेंट, क्योंकि इनडिस्ट्रीब्यूशेबल ने तो कोई भी पार्टिकल किसी भी सैल च जा सकता है। तो इन्हां दा आपस च अरेंजमेंट की है मीनिंगलैस। हुण जिहड़े खाली वेकेंट सैल रह गए सी उन्हां दा भी आपस च अरेंजमेंट की सीगा मीनिंगलैस। सो अपने मीनिंगलैस टोटल अरेंजमेंट्स की बन गए Ni फैक्टोरियल GI माइनस Ni फैक्टोरियल। सो अगर आप इक्वेशन अप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किहदे बराबर ने, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलैस। ये तो अपने कोल मीनिंगफुल किन्ने आ गए, टोटल अपॉन मीनिंगलैस। आ टोटल है, आ मीनिंगलैस है, ठीक है। ये सीगा बेटा पर्टिकुलर आयत दे लई। हुण अगर असी टोटल सारा सिस्टम देखते हैं तो वो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट। सो वी कैन राइट इट एज पाई आई रेज टू द आई इज इक्वल टू 1 to K। क्लीयर है। GI फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल GI माइनस Ni फैक्टोरियल। नैक्सट स्टैप अपना की हुंदा है कि आपां इहदा लॉग लेना हुंदा है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग GI माइनस लॉग Ni माइनस लॉग GI माइनस Ni। नैक्सट स्टैप की है कि आपां इहदे स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करना है। तो फस्ट की है GI लॉग GI माइनस GI माइनस लॉग Ni का फैक्टोरियल की होगा Ni लॉग Ni माइनस Ni माइनस GI माइनस Ni log GI माइनस Ni माइनस GI माइनस Ni एंड सो GI log GI माइनस Ni log Ni। देखो एक आ वैल्यू, एक आ वाली वैल्यू, एक अपने कोल आ पईयां ने वैल्यूज़। जे तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल देखो बेटा, ये माइनस दा GI है, एक माइनस बाहर पे, एक अंदर पे, प्लस हो गया।
ये जी आई नाल जी आई कैंसल हो गया, एन आई देखिए तो इधर प्लस का पिया, इधर माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का पिया, तो ये की हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे वैल्यूज़। सो अपने को पिछे रिमेनिंग की है जी आई लॉग जी आई, एन आई लॉग एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई। डिफरेंशिएट कर लो दैट जी आई इज़ कॉन्सटेंट, मतलब एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट दे विच किन्ने सैल बननगे वो तो बेटा फिक्स होणगे क्योंकि सैल का साइज़ फिक्स होगा, इस करके इनू डिफरेंशिएट कर लो जी आई नू कॉन्सटेंट करके। तो अपनी फर्स्ट टर्म तो होगी 0, सैकेंड टर्म देखो नैगेटिव साइन आ गया, एन आई दी डी एन आई लॉग एन आई एज इट इज़ प्लस एन आई इंटू लॉग एन आई दी की होगी 1/n आई डी एन आई। सिमिलरली लास्ट वैल्यू का देखो जी आई का कॉन्सटेंट है, एक ही रह गया माइनस डी एन आई रह गया, ठीक है जी, लॉग जी आई माइनस एन आई एज इट इज़ प्लस जी आई एन आई एज इट इज़ लॉग जी आई माइनस एन आई की बन गया इंटू 1/जी आई माइनस एन आई, तो यदि द्वारा फिर डिफरेंशिएशन होगी जी आई दी की होगी 0 होगी माइनस एन आई दी की होगी डी एन आई होगी। तो जो असी इस इक्वेशन को अरेंज करांगे देखो बेटा उरे एन आई नाल एन आई कैंसल हो जाना है, आ वैल्यू के नाल आ वाली वैल्यू कैंसल होगी, तो इन्होंने सारे देखो डी एन आई कॉमन पे है, तो डी एन आई आप कॉमन ले लाँगे। सो माइनस डी एन आई लॉग एन आई माइनस डी एन आई बच गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डी एन आई ब्रैकेट्स खोल लिया तो माइनस वगैरह भी अपने एडजस्ट हो गए, क्लीयर है। नैक्सट स्टैप की है देखो लॉग जी आई माइनस एन आई दिस वैल्यू लॉग जी आई माइनस एन आई, इतने डी एन आई पिया सी डी एन आई पिया सी कैंसल हो गया, एक टर्म थोड़े कोल की बच गई माइनस दा लॉग एन आई, क्लीयर है। फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मोस्ट प्रोबेबल करना होंगे अपना नैक्सट स्टैप आप तीनों च यही अप्लाई किया बेटा कि जो थोड़ा आया डिफरेंशिएशन करके उन्होंने इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। हुण ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्सटेंट ने, यदा मतलब डी एन आई जे आप करते हैं तो 0 आऊगा, एन आई यू आई एनर्जी कॉन्सटेंट है, सो एन आई डी यू आई इज इक्वल टू 0। तो अपना नैक्सट स्टैप की होंगे कि आप एल्फा नाल मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी की वैल्यू आप बीटा के नाल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनू आप सबट्रैक्ट करांगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 चो। सो लॉग जी आई अपॉन एन आई माइनस लॉग एन आई माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई बाहर की आ गया डी एन आई, इट इज़ इक्वल टू 0, क्लियर है। सो लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा यू आई, जी आई लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल से चेंज हो गया, जी आई अपॉन एन आई माइनस इधर की बन गया 1 बन गया। सो इतो नंबर ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कढ़ने ने इन पर्टिकुलर आयत कंपार्टमेंट। सो अगर असी इतों एन आई कढ़ते हैं बेटा इन्हें उधर जाके +1 बन जाना है, +1 बन गया, उतों एन आई की वैल्यू कितनी आ गई जी आई ई रेस टू दी पावर एल्फा ई रेस टू दी पावर बीटा यू आई +1। हाँ जी बेटा, तो एक थोड़ी जी मिसटेक रह गई इतने, जी डिफरेंशिएशन है ये गलत हो गई है, इतने डी एन आई आना सी डी एन आई, क्लीयर है, ये आना सी यू आई डी एन आई यू आई डी एन आई, क्लीयर है। सो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन एन आई की होगी जी आई अपॉन ई रेस टू दी पावर एल्फा बीटा यू आई +1। जे असीं बाकी स्टैटिस्टिक्स नूं देखते हैं, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स इत्थे अपना 1 नहीं सी, नैक्सट स्टैटिस्टिक्स बोस दे विच इत्थे -1 सी, फर्मी ड्रैक दे विच इत्थे की आ गया बेटा +1 आ गया। ये फर्क है अपनी इक्वेशनस दे विच अगर आप फिजिकली देखते हैं इन्हां नूं। सो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन नूं असीं एनर्जी दी टर्म च लिखते हैं तो एन यू डी यू जी यू डी यू ई रेस टू दी पावर एल्फा ई रेस टू दी पावर बीटा यू +1, बीटा की वैल्यू 1/kT है, सो इत्थे आपां 1/kT पुट कर देने। ये फर्मी ड्रैक डिस्ट्रीब्यूशन ला है, ठीक है जी। देखो जिस तरह आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स नूं डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स ते अप्लाई किया, फर्स्ट मैक्सवैल नूं गैसिस ते किया सी, सैकेंड बोस आइनस्टाइन फोटॉन्स ते अप्लाई हुंदी सीगी, उस तरह बेटा फर्मी ड्रैग जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है दैट कैन बी अप्लाइड ऑन मैटल्स। ये मैटल्स से आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैटल्स दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, आप पिछे भी पढ़िया सीगा कि मैटल्स दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स इस तरह मतलब मूव करते हैं जस्ट लाइक गैस मॉलीक्यूल्स, इस करके आपां नूं इलैक्ट्रॉन गैस भी बोल दिंदे सी। तो इत्थे हुण आपां ये देखना है नैक्सट टॉपिक दे विच कि फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैटल्स ते किस तरह अप्लाई हुंदा है।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਅੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਫਰਦਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ, ਮੈਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਐਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਮੀ ਲੈਵਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ T0 ਤੇ ਬਿਲੋ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲਸ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲਸ ਸਾਰੇ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ T0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਬੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਐਮਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਮੈਟਲਸ ਹੋਵੇ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿ NU DU GU DU e⁻α e⁻U KT + 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੈਪ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲਸ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਪੋਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਿਊਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EF ਜਾਂ UF ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਐਟ T0 ਕੈਲਵਿਨ। 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ NU 0 ਹੈ ਫॉर U greater than UF। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ UF ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆ UF એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ U greater than UF, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? 0 ਤੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਨੇ? 0 ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ U ਹੈ ਉਹ 0 ਨੇ U greater than UF ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, NU/GU = 0 ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? U greater than UF। ਮਤਲਬ ਜੇ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ UF ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? 0 ਹੈ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਫॉर U greater than UF। ਪਰ NU/GU 1 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਨੀਚਲਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਐਟ T = 0 ਕੈਲਵਿਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? T0 ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ T greater than 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣ ਜੂਗੀ ਐਟ ਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ मतलब थोड़े हाफ पार्टिकल्स ने जिहड़े वो शिफ्टिंग हो जूगी उन्होंने। हुण अगर आप नैक्सट इक्वेशन देखिए एन यू डी यू अपने को सीगा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये जी यू नूं आपां नीचे ले आए 1/e⁻⁴ अल्फा यू अपॉन के टी प्लस 1 ये सैकेंड नंबर इक्वेशन बन गई। हुण आपां कंडीशन की देख रहे हैं यू इज़ लैस दैन और इक्वल टू यू एफ, मतलब कि आपां वैलेंस बैंड देख रहे हैं, आपां एनर्जी फर्मी लैवल तो बिलो देख रहे हैं। तो इत्थे अपना एन यू अपॉन जी यू की सीगा 1 सीगा। देखो बेटा ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपां किस चीज़ की गल कर रहे हैं, आपां बिलो वाले लैवल्स की गल कर रहे हैं वैलेंस बैंड की। तो उत्थे अपना ऑक्यूपेशन इंडैक्स की है 1, यदा मतलब अपनी लैफ्ट हैंड साइड वैल्यू की बन गई 1 बन गई 1/e⁻⁴ अल्फा e⁻⁴ यू अपॉन के टी प्लस 1। एक चीज़ होर है बेटा, कई बुक्स दे विच ना कुछ एडिशन विच दे इस तरह आए सी जिन्हां च ये इक्वेशन च ना बुक दे विच मिसटेक है, तो तुसी ये डेरीवेशन जिहड़ी है एक बारी इस जो मैं तुहानूं दस रही इहदे नाल अपनी टैली कर लियो, क्योंकि बुक दे विच इत्थे मिसटेक है। तो 1/e⁻⁴ अल्फा e⁻⁴ यू अपॉन के टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बन गया। फॉर स्मॉल के टी देखो के तो कॉन्सटेंट है, टी टैंपरेचर है, जे असी टैंपरेचर कहता स्मॉल लै रहे हैं, स्मॉल ऑलसो यू इज़ इक्वल टू यू एफ, तो एनर्जी आप मैक्सीमम की देख रहे हैं फर्मी लैवल एनर्जी तक देख रहे हैं। तो इतने अपनी e⁻⁴ अल्फा e⁻⁴ यू अपॉन के टी प्लस 1 अप्रॉक्सीमेटली की बन गया, इक्वल बन गया ना। क्यों बन गया देखो बेटा, ये वैल्यू स्मॉल है, टी है जोड़ा अपने को स्मॉल है, स्मॉल का मतलब ये वैल्यू अपने को ज़्यादा आऊगी, ये ज़्यादा बनूगा अपने को फैक्टर। जो ये ज़्यादा बनूगा तो फिर इतने 1 नूं आपां निगलैक्ट कर सकते हैं, तो जो आप इतने 1 नूं निगलैक्ट करते हैं तो 1/e⁻⁴ अल्फा e⁻⁴ यू एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू 1 बन गया। रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लैके दोनों साइड्स से लॉग ले लिया, लॉग 1 का 0 होंदा तो इधर लॉग तो एक्सपोनेंशियल की हो जाएंगे आपस च कैंसल हो जाएंगे। तो कैंसल होने तो बाद साढ़े कोल की बच गया अल्फा प्लस यू एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू 0। सो अपने को अल्फा की वैल्यू की आ गई माइनस यू एफ अपॉन के टी आ गया। तो इनू आप अपनी जो बेसिक इक्वेशन है वो पुट कर देंगे। देखो आ अपनी बेसिक इक्वेशन है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस यू एफ अपॉन के टी बन गया। तो एन यू डी यू अपने को बन गया जी यू डी यू e⁻⁻ माइनस यू एफ अपॉन के टी प्लस 1 बन गया। क्लीयर है, ये 3rd नंबर इक्वेशन बन गई बेटा। उस तो बाद ये आपाने की कढ़ने ने नंबर ऑफ सैल्स आपाने फाइंड आउट करने ने। तो जी पी डी पी जो बेसिक पार्ट है दैट इज़ 4π वॉल्यूम सी, पी मोमेंटम सी, p² h³ डी अपनी इक्वेशन सी। पर क्योंकि 2 स्पिन स्टेट्स पॉसीबल नहीं इलैक्ट्रॉन दियाँ +1/2 -1/2, दैट्स वाई इत्थे आपां नूं 2 सब सिस्टम्स की जरूरत है। तो इत्थे 4 × 2 बन गया 8π p² h³ डी बन गया। हुण p² किहदे बराबर है 2mu, यू एनर्जी है, डिफरेंशिएशन कर लिया 2p डी 2m du। तो इतों डी अपना कितना आ गया m/p du बन गया। m/p नूं फिर बेटा अरेंज करना है क्योंकि आपां इहनूं कन्वर्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन नूं कन्वर्ट कर रहे हैं u की फॉर्म च। p की है p√2mu है, तो एडजस्ट करते हैं तो ये m/√2u × du बन गया। इत्थे पुट कर दो बेटा सारा कुछgu du 8π h³, ठीक है जी। p² की वैल्यू 2mu बन गई, डी की वैल्यू m/√u du बन गया। क्लीयर है। तो इतों GU DU अगर आप देखते हैं तो देखो M नूं इकट्ठा करना पऊगा, तुहानूं U नूं कलैक्टिव टर्म च लिखना पऊगा। M नूं अंदर लैके जाने तो आप स्केयर करके लेके जावांगे, या फिर M का 1/2 ले लो, M का 1/2 + 1 M का 3/2 बन गया। h³ नीचे पे ही अपने को 1 2 आ पे 1 2 आ पे। तो वैल्यूज़ नूं कहण दा मतलब जो तुसीं एडजस्ट करोगे तो तुहाडे कोल GU DU दी आ सारी वैल्यू बन जूगी। सो ये GU DU दी आ सारी वैल्यू मैं रिपीट कर रही हूँ 8√2π m 3/2 h³ u 1/2 du। ठीक है जी बेटा। देखो ये इक्वेशनस तुहानूं याद रखनियां पैणियां ने क्योंकि अगलियां जिहड़ियां डेरीवेशनस ने वो सीधियां इन्हां इक्वेशनस तो ड्राइव हुंदियां ने। तो याद तां होणगियां जे तुसीं रिटन प्रैक्टिस करोगे तो बार बार इन्हां इक्वेशनस नूं लिख के देखो तो तुहानूं याद हो जाणगियां ये।
सो अगर आपां जी यू डी यू नूं इत्थे पुट करते हैं तो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है इन केस ऑफ मैटल्स एन यू डी यू इज़ इक्वल टू 8/2 पाई वी वॉल्यूम याद रखना है m3/2 h³ u1/2 आवला u1/2 e raised to the power u minus uf upon kt plus 1 into du। सो अपनी एक नैटशेल जिहड़ी इक्वेशन है इन द एनर्जी रेंज u to du बन गई है। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट आपां ने कैलकुलेट करना है बेटा फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी जिहड़ी है ये मैं तुहानूं नैक्सट लैक्चर दे विच करवाऊँगी, क्योंकि अगले जिहड़े 3-4 टॉपिक्स ने ये सारे इकट्ठे ही ने बेटा, इस करके नैक्सट लैक्चर 'च सारा काम करवाऊँगी। थैंक्स अ लॉट।